पतंजलि आयुर्वेद की दवाओं के लिए भ्रामक दावों के आरोप में योग गुरु बाबा रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद के एमडी आचार्य बालकृष्ण सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश हुए। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव और बालकृष्ण को अदालत की अवमानना का नोटिस जारी करते हुए व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया था। तब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि हमारे नोटिस के जवाब में पतंजलि ने अभी तक जवाब क्यों नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि क्यों न पतंजलि और उसके मैनेजिंग डायरेक्टर के खिलाफ अवमानना केस चलाया जाए। उस वक्त केंद्र ने कोर्ट से कहा कि मामले में नया हलफनामा दाखिल करेंगे, जिसकी कोर्ट ने इजाजत दी थी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को पहले दाखिल हलफनामे की वापस लेने की इजाजत भी दी थी। हालांकि रामदेव और बालकृष्ण ने हलफनामा दाखिल करते हुए सुप्रीम कोर्ट से माफी मांग ली है। सुशील पांडे इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से संवाददाता सुशील। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, काफी महत्वपूर्ण ये सुनवाई मानी जा रही है। क्या कुछ आरोप हैं और क्या रह सकता है आज सुनवाई के दौरान? देखिए, विवाद आयुर्वेद वर्सेज एलोपैथ को लेकर है और सीधे तौर पर विवाद इस मामले में है कि बाबा रामदेव की तरफ से जो भ्रामक विज्ञापन दिए गए और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जब इस पूरे मामले की सुनवाई चल रही थी, उस सुनवाई के दौरान बाबा रामदेव के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की। और इसी नाराजगी को लेकर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने जो फिलहाल पतंजलि आयुर्वेद के जो एमडी हैं यानी कि बालकृष्ण आचार्य और बाबा रामदेव, इनके खिलाफ सो कॉज नोटिस जारी किया और सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि जब इस पूरे मामले की सुनवाई देश की सबसे बड़ी अदालत कर रही थी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों किया गया, और इसीलिए बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को आज सुप्रीम कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया था। हालांकि दोनों को कड़ी सुरक्षा में सुप्रीम कोर्ट लाया गया। बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण दोनों सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पेश हो चुके हैं। थोड़ी देर में सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले पर सुनवाई शुरू की जाएगी। बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण व्यक्तिगत तौर पर देश की सबसे बड़ी अदालत के समक्ष है। कोर्ट उनसे कुछ सवाल जवाब भी करेगा और ये पूछेगा कि जब इस पूरे मामले में पहले से ही सुप्रीम कोर्ट मामले की सुनवाई कर रहा था तो आपकी तरफ से विज्ञापन को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों किया गया और जो भ्रामक विज्ञापन आपके द्वारा दिया जा रहा है उसके पीछे की वजह क्या है। तो अब ऐसे मामलों में अब सीधे तौर पर देखना होगा कि जब एक तरफ एलोपैथ और दूसरी तरफ आयुर्वेद का जो विवाद है, उस विवाद को लेकर अभी सुप्रीम कोर्ट में जब थोड़ी देर पहले सुनवाई शुरू की जाएगी तो क्या कुछ अहम आदेश जारी करता है। हालांकि बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करके जो हलफनामा दाखिल किया गया, उस हलफनामे में उन्होंने अपना जवाब दाखिल किया है। अब देखना है कि देश की सबसे बड़ी अदालत उस हलफनामे को कैसे डील करती है। कितनी देर में ये सुनवाई हो सकती है सुप्रीम कोर्ट में सुशील? जी देखिए, थोड़ी देर में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो जाएगी और उसके बाद देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या कुछ अहम आदेश जारी करता है। ठीक है, तो थोड़ी देर में माना जा सकता है सुनवाई यहाँ पर शुरू हो जाएगी। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए सुशील पांडे आपका। तो पतंजलि के भ्रामक विज्ञापनों को लेकर सुनवाई होनी है। दरअसल ये विवाद चलता आ रहा है पिछले कुछ वक्त से, एलोपैथी वर्सेस आयुर्वेद का, जिसे लेकर आयुर्वेद की काफी बार तारीफ करते हुए पतंजलि के प्रोडक्ट्स का प्रचार कर चुके हैं रामदेव, जिसके चलते अब ये मामला बढ़ गया और अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है।